iPad Pro M2 और iPad Air M2 इन दोनों में से कौन सा डिवाइस अच्छा है इस टाइम पे। iPad Air M2 अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है, तो वो एक नया डिवाइस है और बहुत सारे लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, एक कन्फ्यूजन ज़रूर है कि क्या उनको iPad Pro M2 लेना चाहिए या उनको iPad Air M2 लेना चाहिए, क्योंकि ऑन पेपर तो गाइस दोनों की सेम ही चिपसेट है, तो कोई डिफरेंस ज़्यादा होगा नहीं, राइट? रॉन्ग। इस वीडियो में मैं आपको सारे डिफरेंसेस बताऊंगा इन दोनों के बीच में, और आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, इनके बीच के डिफरेंसेस की बात करते हैं। iPad Pro M2 और iPad Air M2 के अंदर मेन जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर हम iPad Pro M2 की बात करें तो सबसे बड़ी चीज आपको iPad Pro M2 के अंदर 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये डिस्प्ले आपको iPad Air M2 में नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले चाहिए तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, या तो आपको iPad Pro M2 लेना पड़ेगा या फिर आपको iPad Pro M4 वाला लेना पड़ेगा जो 1 लाख रुपए का है। iPad Pro M1 में भी 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, बट आज के टाइम पे वो आपको इतनी इजीली नहीं मिलेगा, सेकेंड हैंड ही मिलेगा। मैं यहाँ पे नए डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ। बाकी डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो आपको iPad Pro M2 के अंदर फेस आईडी देखने को मिलता है, iPad Air M2 के अंदर आपको टच आईडी देखने को मिलता है। अब ये एक पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है कि आपको टच आईडी ज़्यादा पसंद है या आपको फेस आईडी ज़्यादा पसंद है। फेस आईडी की हेल्प से बहुत ईजी हो जाता है, बस आप एक बार स्वाइप कर दो ऊपर स्क्रीन पे iPad की और आपका iPad खुल जाता है। कैमराज भी आपको iPad Pro के अंदर 2 कैमराज देखने को मिलते हैं, आपको उसके साथ एक लाइडर स्कैनर भी देखने को मिलता है और आपको फ्लैश भी देखने को मिलती है। 2 कैमराज में से एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है iPad Pro M2 में। iPad Air M2 में आपको सिंगल एक ही कैमरा देखने को मिलता है जो 12 मेगापिक्सल का है। iPad Pro M2 का भी 12 मेगापिक्सल का ही है, बट iPad Pro M2 के अंदर आपको 2 कैमरास, लाइडर स्कैनर और फ्लैश देखने को मिलती है। बाकी आपको iPad Pro M2 के अंदर एक्स्ट्रा माइक्स देखने को मिलते हैं, आप प्रो रेज में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, और गाइज आपको iPad Pro M2 के अंदर 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। iPad Air M2 में आपको सिर्फ 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कंटेंट वगैरह बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो तो iPad Pro M2 के स्पीकर्स काफी ज्यादा बेटर है सुनने में। और गाइज iPad Pro M2 के अंदर आपको थंडरबोल्ट का पोर्ट भी देखने को मिलता है, जिससे आप ट्रांसफर भी जो अपना डेटा होता है उसको ज्यादा स्पीड्स पे कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज फाइल्स के साथ डील करते हो। तो अभी सब आपको सुनने में लग रहा होगा कि iPad Pro M2 बहुत बेटर है iPad Air 2 से, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको iPad Air 2 की भी कुछ चीजें बताता हूँ। iPad Air 2 के अंदर आपको कैमरा जो है वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में देखने को मिलता है, जो एक उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो अगर आप वीडियो कॉल्स वगैरह करते हो तो आप जिससे भी बात करोगे उसको ऐसे नहीं लगेगा कि आप iPad के साइड में देख रहे हो, आप सीधा देखोगे जैसे आप अपने फोन वगैरह से वीडियो कॉल्स करते हो। और एक और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो नई एप्पल पेंसिल प्रो एप्पल ने अनाउंस करी है, वो पेंसिल प्रो सिर्फ iPad Air M2 पे चलेगी। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो या आप बहुत ज्यादा पेंसिल यूज करते हो और आपको एप्पल पेंसिल प्रो के नए फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, आप वो यूज करना चाहते हो, तो iPad Pro M2 के ऊपर वो नहीं चलेंगे। iPad Pro M2 पे USB-C वाली एप्पल पेंसिल और एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन, बस यही सपोर्ट होता है। बाकी गाइज आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर 128 GB की मिनिमम स्टोरेज देखने को मिलती है और M2 चिप आपको देखने को मिलती है, लेकिन GPU वाइज एप्पल ने iPad Pro जो M2 है उसका जीपीयू थोड़ा सा ज्यादा फास्टर रखा है। जो iPad Air M2 का जीपीयू है गाइस वो थोड़ा सा क्लॉक्ड डाउन है। नॉर्मल चीज़ों में आपको इसमें कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, बट ऑन पेपर एट लीस्ट और कुछ टास्क्स के अंदर, जैसे अगर आप 4K में वीडियोस वगैरह एक्सपोर्ट करते हो तो आपको iPad Pro M2 में थोड़ी फास्टर स्पीड्स देखने को मिलेगी। तो गाइज ये है मेन डिफरेंसेस iPad Pro M2 और iPad Air M2 के बीच में। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको एज अ स्टूडेंट, और इवन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आप ऐसी कंजम्पशन के लिए लेना चाहते हो iPad को, या आपको कुछ प्रोडक्टिविटी टास्क करने हैं, आपको कौन सा iPad इन दोनों में से लेना चाहिए? क्योंकि iPad Air M2 देखो गाइस अभी बिल्कुल नया है, उसके ऊपर आपको कुछ खास डिस्काउंट्स वगैरह भी देखने को भी नहीं मिलेंगे। iPad Pro M2 इस टाइम पे अमेजोन पे आपको इजीली मिल रहा है, बट ये सिर्फ कुछ टाइम तक मिलेगा क्योंकि अब एप्पल ने इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी है। तो कुछ महीनों के बाद आपको iPad Pro M2 दिखना बंद हो जाएगा अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अपना डिसीजन लेने का कि अगर आप एक iPad Pro M2 लेना चाहते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि iPad Pro M2 और iPad Air M2 में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए। देखो गाइस सबसे पहली चीज, इस टाइम पे इन दोनों के बीच में 20,000 रुपीज का डिफरेंस है। 60,000 रुपीज का iPad Air M2 है और जो iPad Pro M2 है वो आपको भी फ्लिपकार्ट पे 80,000 रुपीज देखने को मिल रहा है। अमेजोन पे भी अराउंड 80,000 रुपीज का जब मैंने लास्ट चेक किया था। लेकिन
अभी जब बिग बिलियन डेज वगैरह की सेल आएगी गाइस, मेरे ख्याल से iPad Pro M2 पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज अब सेलर्स इसका स्टॉक क्लियर आउट करेंगे। तो आपको बिग बिलियन डेज के ऊपर iPad Pro M2 पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिल सकते हैं, जो पिछले साल हमें नहीं देखने को मिले थे। तो इस टाइम पे तो 20,000 रुपये तक का प्राइस का डिफरेंस है, बट BBD के आसपास वो काफ़ी कम हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, अगर आपको 4 स्पीकर्स और कुछ जो अलग फीचर्स की मैंने बात करी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको iPad Pro M2 के लिए जाना चाहिए। इसमें सबसे मेन फीचर का 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले ही है। बट अगर आपको एक लाइटर iPad चाहिए, आपको ज़्यादा कलर ऑप्शंस चाहिए, iPad Air के अंदर आपको ज़्यादा कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, अगर आपको सबसे बड़ी चीज़ लेटेस्ट वाली एप्पल की पेंसिल प्रो यूज़ करनी है, और अगर आप वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में कैमरा चाहते हो, और आप एक ओवरऑल नया प्रोडक्ट लेना चाहते हो, क्योंकि iPad Pro M2 गाइस 2022 में लॉन्च हुआ था, तो iPad Air M2 को सपोर्ट भी ज़्यादा मिलेगा सॉफ्टवेयर वाइज, और वो एक नया डिवाइस भी है। तो अगर आपको एक नया डिवाइस भी चाहिए, आप चाहते हो कि लेटेस्ट जनरेशन का हो, तो मैं एडवाइस करूंगा आप iPad Air M2 के लिए जाओ। बट मेरा ओपिनियन यही है कि बिग बिलियन डेज तक का वेट करो, और अगर iPad Pro M2 एक अच्छी प्राइस पर तब आता है तो उसको आराम से उठा लेना। इन द कमिंग ईयर्स iPad Pro M2 की वैल्यू भी काफ़ी रहने वाली है, क्योंकि उसके अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा सस्ती है इन कंपैरिजन टू iPad Pro M4, जिसका मेन सेलिंग पॉइंट देखा जाए तो OLED डिस्प्ले है। बाकी गाइस कुछ भी और क्वेश्चंस है मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, iPad से रिलेटेड, आईफोन से रिलेटेड, मैं आप सबको आंसर ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।